बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस जगह पर हम खड़े हैं इस वक्त हमारे एक पुलिस के नौजवान की नमाज जनाजा थी जो शहीद हुए हैं। इस जो कल एक जत्था आया था और जो क्लेम करता था कि हम बड़े पुरअमन थे, आज उन्होंने दिखाया कि एक पुलिस के ऑफिसर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हुए। और हमारे जो जत्था आया था वो भी पिछले दिनों क्लेम कर रहे थे कि हमारे बहुत से लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। अगर उनके बहुत से लोग ज़ख्मी हो चुके हैं या एक या दो भी हुए हैं तो वो कौन से अस्पताल में एडमिट हैं? क्या आपकी लीडरशिप ने जाकर उनकी तीमारदारी की है कि वो कौन से अस्पताल में हैं? इस वक्त जो है माजी में भी और इस वक्त भी पीटीआई का एक ही एजेंडा है, मुल्क दुश्मनी। पिछली दफ़ा जब चाइना के सदर शी जिनपिंग आ रहे थे तो इसी जगह पर जहाँ पर आप और हम खड़े हैं यहाँ पर एक धरना दिया गया था और उनके दौरे को सबोताज किया गया था। आज दोबारा जब हमारे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए और हमारे एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इस एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। इससे पहले जब IMF के पास हम जा रहे थे पिछली हुकूमत में, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा पेश किया। 9 मई में भी मुलविस थे और आज SCO के जो है उसके इजलास को खुदा न खास्ता सबोताज करने के लिए एक मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे थे। और उसकी जो सबूत है, उसका जो सबूत आपके चैनल्स पे नज़र आया, जो इनके इंफॉर्मेशन एडवाइज़र है खैबर ख्वाह के, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को दावत दूँगा कि हमारे जलसे से आकर ख़िताब करें। तो मतलब है कि आप मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर आपने दावत देनी थी एज ए सियासतदान तो सबको दावत देते। आपने एक मखसूस शख्स को दावत दी जो मुल्क दुश्मनी आप अपने उसके तरफ है। लिहाजा जिस किस्म का कल ड्रॉप सीन हुआ और हमारे वज़ीर आला साहब इस वक्त जो है खुद साख्ता रुपोशी में हैं, पीटीआई भी ढूंढ रही है उनको, उनके जो वर्कर जिनको बेरोसबानी की हालत में छोड़ गए हैं, और एक ड्रामा रचाया जा रहा है सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर कि उसकी जो खुद साख्ता रुपोशी है उसको जो है वो डाला जाए हुकूमत के खाते में। अगर उनको कहीं गिरफ़्तार किया है तो मुझे बताएं कि इतने कैमरास थे, सारी चीज़ें मीडिया पे नज़र आ रही थी, मोबाइल से भी कैमरे से भी। अगर उनको गिरफ़्तार किया तो उनको क्लिप तो दिखा दे कि उनको गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने कल से खुद साख्ता रुपोशी इख्तियार की हुई है, मज़े लूट रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि जब पीटीआई के दोस्तों को पता चलेगा कि वो इलेक्शन के दौरान किसके मेहमान थे, इलेक्शन कैसे मैनेज किया, CM कैसे बने, और जितनी उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान जेल से न निकले ताकि हम करप्शन के मज़े लूटें। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक ही चीज़ हो रही है, करप्शन करप्शन और करप्शन। और उसके बाद वो सोचते हैं कि हमने कहाँ पे जलसा करना है, कहाँ पे धरना देना है, कहाँ पे नाच गाना करना है। ये डेंगू का मच्छर तो मार नहीं सकते खैबर पख्तूनख्वा में, और इधर आकर जो है बड़े बड़े भड़के मारते और उसके बाद सुने कि गाड़ी की डिग्गी में गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि सारे पख्तूनख्वा की मैं नाक कटवाई है। डिग्गी में फ़रार होना जो है नहीं, मतलब है कि अगर आके बरसरे उनके साथ जो इतना बड़ा जत्था था जो कह रहे थे। और सबसे बड़ा सबसे खौफनाक बात यह है कि इनके हर जुलूस में लोगों को, दहशतगर्दों को इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब सप्लाई किया जाता है, असला स्मगल किया जाता है, असला लाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में सप्लाई किया जाता है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे पिंड हो या बाकी शहर हो। शुक्रिया। अगर कोई सवाल है गवर्नर राज के बारे में बात की जा रही है, ये बता दें कि गवर्नर राज जिस सूबे के आप गवर्नर हैं, तो क्या आप तस्लीम करते हैं कि विकेट की दूसरी साइड पे एस्टेब्लिशमेंट है? दूसरा ये बताइएगा क्या गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं? देखिए कि विकेट की दूसरी तरफ जो है ना कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट हो। जहाँ तक गवर्नर राज का मसला है, आइन में मौजूद है। जब आप देखें कि बलूचिस्तान में जब दहशतगर्दी हो रही थी उस वक्त जो है हमारी अपनी हुकूमत थी और हमने अपनी हुकूमत सस्पेंड की थी, और जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत आई तो वो कह रहे थे कि हम लाशों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। इस वक्त मेरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा आग की होली में खेल रहे हैं और हमारी हुकूमत जो है वो जो है उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। कल भी जो शहादतें हुई हैं आपके सामने हैं, हमारे फ़ौज के नौजवान शेर असर के बाद जो है मिलिटेंट्स हमारे अक्सर ज़िलों में कब्ज़ा कर जाते हैं, उनका गश्त होता है, नो गो एरियाज बन चुके हैं, हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। अगर गवर्नर राज लगेगा तो वो मरकज़ जो है वो उसका प्रोगेटिव है। अगर वो समझते हैं कि गवर्नर राज इस मसले का हल है तो वही बेहतर समझते हैं, जो भी बेहतर समझे वही। 2022 में बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया था कि अगर नहीं होती तो ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जिस सूबे के गवर्नर हैं उस सूबे के
चीफ मिनिस्टर नहीं मिल रहे और आपके वो रिश्तेदार भी हैं, अजीज भी हैं, आपको कोई दुख नहीं है इस बात का? जो अयाशे कर रहा है और रुपोशी कर रहा है उसका क्या दुख होगा आपको? नहीं सर, आप दूसरी गवर्नर है ना सर, आप एक आप बात तो करने दो। मैं गवर्नर हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। आप कौन से चैनल से हैं? जी सर, कौन से चैनल से हैं? मैं इस्लामाबाद। चैनल? नहीं सर, मैं लोकल। अच्छा, ठीक। लोकल हूँ। तो देखिए मुझे जो है बिल्कुल कोई दुख, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो बंदा अगर शराब की बोतलों में मतलूब हो, गैर कानूनी असले में मसलूब हो, 9 मई में मतलूब हो, इसरार गंडापुर जो कि सूबाई इनके वजीर थे उनके कत्ल में मुलविस हो, तो आप उसको कैसे कहेंगे उसके लिए खुशी होगी? जहाँ तक आप मेरे भाई ने बात की है OIC के इजलास के मुतालिक, उस वक्त आपकी इतला के लिए अर्ज़ है। कौन से चैनल से हैं? ABN से। नहीं, मैं बता रहा हूँ किसी आप नहीं, उसमें यह है कि आप जाकर, एक मिनट, आप जाकर इसकी दोबारा अपने जो आपके जो सर्वे करते हैं, जो आपकी वो करते हैं, OIC का इजलास उस वक्त कौमी असम्बली के हॉल में बुलाया गया था, और कौमी असम्बली के हॉल को एक साजिश के तहत डिक्लेयर कर रहे थे कि ये हॉल जो है इसके अंदर और कार्रवाई नहीं हो सकती, जिस वक्त अदम एतमाद की तारीख चल रही थी। तो इसलिए कहा गया था कि पहले अदम एतमाद की तारीख निबड़ लें, फिर OIC का इजलास करें। हमने कभी भी शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी के फंदे पर लटकाया गया, कभी भी हमने मुल्क दुश्मनी नहीं की, कभी भी हमने GHQ पे हमला नहीं किया, कभी भी हमने जो है किसी कोर कमांडर के घर पे हमला नहीं किया, कभी भी हमने अपने शोहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जानें दी और कुर्बानी दी उनके मुजस्मे को नहीं तोड़ा, कभी भी हमने 9 मई नहीं किया। लिहाजा हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हमने कहा पाकिस्तान फर्स्ट, लेकिन PTI के हमारे दोस्त कहते हैं कि नहीं, अगर हम नहीं है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी ना हो। सबसे बड़ा काफिला निकला है KPK से अली मीर गंडापुर की क़यादत में, वो यहाँ पहुँचे हैं, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा उनके जो साथ जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस पर जो है तशद्दुद किया। इस चीज़ को कैसे देखेंगे? आप भी अब कर लेंगे सवाल। आपने कहा खुद साख्ता फरार हुए, क्या मुमकिन है इस्लामाबाद से ऐसे सूरत में वो कहीं पे फरार हो? देखें, बिल्कुल खुद साख्ता उसकी है और आप ये पता चल जाएगा। तो मैं कोई देखिए इस वक्त जो है हुकूमत कोई क्लेम नहीं कर रही। आपके जो है इंटीरियर मिनिस्टर साहब इस वक्त मौजूद थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की है, कोई ऑफिशियल गिरफ्तारी नहीं है। अगर गिरफ्तारी होती पुलिस उसको पकड़ के ले जाती किसी गाड़ी में, किसी डाले में, किसी बस में, तो कोई फुटेज तो बन जाती, सारी दुनिया वहाँ पर मौजूद थी। कोई फुटेज मौजूद नहीं है, तो खुद साख्ता जो है वो रुपोशी के सामने है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की है कि यहाँ पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ है, TMS से भत्ते लिए गए हैं जुलूस को कामयाब करने के लिए, अपने इंतज़ामिया से गाड़ियाँ ली गई हैं जलसे को कामयाब करने के लिए, उनकी इंक्वायरी हुई है। उन्होंने प्राइवेट शेल ख़रीदे थे हमारे जो है पुलिस और स्टेट को के ऊपर शेलिंग करने के लिए, तो उसकी इंक्वायरी हो रही है। जो भी इंक्वायरी में मुलविस होगा उसको करवा की सजा दी जाएगी। आराम से माइक गिरेंगे हो यार, आराम से लाला एक मिनट रुक जाए आराम से खींचना नहीं है।